विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने डीएस क्लासेस जोधपुर में। तो अपन लेकर आ चुके हैं आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। किस प्रकार के साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा का सीधा जो पेपर है वो आपके सामने लेकर आ चुके हैं। अगर आपका पेपर है तो ये रियल पेपर आप देख के चले जाना। आपके अच्छे क्वेश्चन है जो सही में से सही हो जाएंगे, पूरे में से पूरे सही हो जाएंगे। 91 से लेकर 180 तक ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाना है तो पूरा पेपर अगर आपका सॉल्यूशन करवाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, डीएस क्लासेस जोधपुर को। आपको एकदम पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास को लाइक कर दें, आपके जितने भी मित्र हैं उन सभी को शेयर कर दें। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपका पूरा पेपर अपन लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बार बार मैं नहीं बोलने वाला हूँ। तो अपन शुरू करते हैं। आज की विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के अंदर भी है और अंग्रेजी के अंदर भी है, दोनों के अंदर है, आपको देखने को पेपर मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 है, जो है कि रबी की फसल का उदाहरण कौन सा है। एक्सप्लेन ऑफ द रबी क्रॉप इज मक्का, सोयाबीन, गेहूं, कपास। तो इसमें आपको बताना है कि रबी की जो फसल है वो कौन सी है। तो रबी की फसल आपके है गेहूं। कौन सी है? ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, नेत्र का वह भाग जो नेत्र को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, लेंस। इंग्लिश के अंदर है द पार्ट ऑफ इज विच गिवन इन स्पेसिफिक कलर ऑफ टू इज कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या लेंस। तो इसके अंदर आपके क्या राइट आंसर होगा? परितारिका। परितारिका यानी कि आइरिक्स। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। पौधों के अंदर खाद्य पदार्थ है जो परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, रंध्र या मूलरोम। तो इसके अंदर आपके पौधों के अंदर खाद्य पदार्थ को परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम आपके जड़ों से लेकर पत्तियों तक है जो भोजन पहुंचाने का काम करता है, खाद्य पदार्थों का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश के अंदर देख लो, फूड ट्रांसमिट इन प्लांट इन कॉन्टिनेक्ट बाई जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा, रूट हेयर। तो इसके अंदर आपके राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, रक्त के छनन विधि कहलाती है। रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? प्रोसेस ऑफ ब्लड फल्टिडेशन इन क्लैड। तो इसमें आपको बताना कि रक्त के छनन की विधि क्या कहलाती है? विसरण, प्रासरण, परिसंचरण, अपोहन। तो इसके अंदर आपकी क्या कहलाएगा? परिसंचरण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी, एकदम राइट आंसर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें से कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे अगर लाइव क्लास के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन एकदम आपके लाइव क्लास से लेकर आने वाले हैं। प्रदर्शित चित्र में कौन सी प्रक्रिया दर्शाई गई है? ये आपको एक चित्र दिए गए, इस चित्र के अंदर आपको बताना है कि इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है। स्वपरागण, प्रपरागण, निषेचन या फिर प्रकीर्ण। तो इसमें आपकी कौन सी प्रक्रिया हो रही है? स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि जो अपने ही पौधे, अपने ही नर व मादा भाग मिले होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपके स्वपरागण। परपरागण जिसमें नर और मादा अलग अलग भागों पर पाए जाते हैं, अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, उसे कहते हैं परपरागण। तो यहाँ पर प्रक्रिया जो स्वपरागण की प्रक्रिया हो रही है। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? आपको बताना है कि लाइकेन होता है जिसमें लाइकेन कौन कौन जीव मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। शैवाल और कवक, ऑप्शन बी है शैवाल और जीवाणु, ऑप्शन सी है जीवाणु और कवक, ऑप्शन डी है विषाणु और जीवाणु। तो लाइकेन आपके शैवाल और कवक मिलकर बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट इन लाइकेन? तो एल्गी, फंजाई, एल्गी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया फंजाई, वायरस बैक्टीरिया। तो इसके अंदर आपके हो जाएगा एल्गी और फंजाई, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 कि कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? कृत्रिम रेशा बताना है कि किसे है, कौन सा कृत्रिम रेशा है? पीवीसी, बेकेलाइट, रेयन, डेकोन। तो कृत्रिम रेशा आपके रेयन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ग्राम बेल ने, चार्ल्स वेबेज ने, विलियम हार्वे ने, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो आपके रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगला है कि हिमकारी मिश्रण है। आपको बताना है कि इसके अंदर हिमकारी मिश्रण कौन सा है? बर्फ और शक्कर, बर्फ और नमक, नमक और शक्कर, बर्फ और सोडा। तो इसमें आपको बताना है कि फ्रीजिंग मिक्सचर इज
आईसी और शुगर, आईसी और साल्ट, साल्ट और शुगर, आईसी और सोडा। तो इसमें आपको बताना है कि जो हिमकारी मिश्रण होता है वो किसका बना होता है। तो हिमकारी मिश्रण आपके बर्फ और नमक का, बर्फ और नमक का एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का एकदम राइट आंसर है। क्लास को थोड़ा जो क्वालिटी आपको बढ़ा लेनी ताकि अच्छे पर्सन आपको दिख सके। 240 पे कर लो ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिख सकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप अच्छे से रट के चले जाना। फिनोलेप्थिलीन क्षारीय मादी में कौन सा रंग देता है? गुलाबी, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी है पीला। फिनोलेप्थिलीन जो सूचक है वो क्षारीय माध्यम के अंदर कौन सा रंग देता है? फिनोलेप्थिलीन आपके जो है गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? गुलाबी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेताध्ययन का उदाहरण बताना आपको। अपने आप दहन होने वाला ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अपने आप दहन हो जाता है? कार्बन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है डीजल। तो इसमें आपको श्वेताध्ययन किसका होता है? श्वेताध्ययन होता है जो आपके पेट्रोल का होता है। पेट्रोल आप नहीं देखते हैं, जैसे अपन किसी गाड़ी का अगर टंकी का जो ढक्कन है वह खुला छोड़ देते हैं वायु के अंदर तो वो पूरा उड़ जाता है। तो अपने को पीछे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो आपके पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक श्वेताध्ययन की प्रक्रिया है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को आपको मिलान कीजिए। कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जेल HO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा कॉलम है जो एकदम सही नहीं है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो CO हो गया, बिल्कुल एकदम राइट है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, सही है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, लेकिन जेल HO2 नहीं होता है। जेल HO2 नहीं होता है, जेल H2O होता है। ठीक है ना। कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। यहाँ पर H के पीछे 2 है। H के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। H2O होता है न कि HO2 होता है। अच्छे से ध्यान रखना, H2O। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन कि विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी है नाइट्रीकरण, ऑप्शन सी है विद्युत लेपन, ऑप्शन डी है जो उदानीकरण। विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की जो परत चढ़ाना है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत लेपन, यानी कि इलेक्ट्रोप्लांटिंग। इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखो, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। आंवला है जो आंवले फल के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंवले के अंदर आपके साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एसिड फाउंड इन द इंडियन ग्लोबरी, आंवला। तो इसके अंदर आपके कौन सा पाया जाए? साइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया? एडिसन, ऑस्ट्रेड, न्यूटन, ऑप्शन डी है वाट। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है किसके द्वारा खोजा गया था? वो आपके ऑस्ट्रेड के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपने भी बी आंसर दिया होगा तो आपका एकदम राइट आंसर होगा। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन की जो विधि है वो किस में पाई जाती है? हाइड्रा में, ऑप्शन बी है मेंढक में, ऑप्शन सी अमीबा के अंदर, ऑप्शन डी है कीटों के अंदर। तो ये तो दो तो कट गए सीधे, तो आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रा में। मुकुलन किस में पाया जाता है? हाइड्रा के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? हरिकेन, टोरेंडो, ट्विस्टर, टाइफून। चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? चक्रवात को जापान के अंदर आपके कहते हैं टाइफून। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। डी आंसर एकदम इसका सही आंसर है। जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम बताना है। Fe2O3, ऑप्शन बी है Fe, ऑप्शन सी है FeO, ऑप्शन डी है FeSO4। तो आपके जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? Fe2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड। आपको ध्यान रखना, फेरिक ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती है? गिल्स के द्वारा, ऑप्शन बी है श्वास रंध्र के द्वारा, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी है फेफड़ों के द्वारा। फेफड़ों के द्वारा तो मानव करते हैं, त्वचा के द्वारा भी जो चिलचिलटे होते हैं, केंचुए होते हैं वो करते हैं।
तो श्वास रंध्र के द्वारा, श्वास रंध्रों में जितने भी वो जीव होते हैं वो करते हैं। बाकी जो गिल्स या गलपड़ों के द्वारा जो मछलियां हैं वो अपना श्वसन करती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाशय का पाचक रस किस माध्यम में कार्य करता है? जो अमाशय के अंदर पाचक रस पाया जाता है वो किस माध्यम में कार्य करता है? अम्लीय माध्यम, क्षारीय माध्यम, उदासीन माध्यम या विरोध में से कोई नहीं। तो आपके अमाशय के अंदर जो पाचक रस होता है वो अम्लीय माध्यम के अंदर काम करता है। अम्लीय माध्यम के अंदर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक बात आपको महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप NMS का रियल पेपर लेना चाहते हैं तो हमारे 8696812673 पर ज़रूर मैसेज करें। आपके 299 रुपये में आपको NMS का पूरा पेपर है जो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप इस पर मैसेज करें और हमें पेमेंट करें, आपको सीधा तुरंत आपके जो पेपर है NMS का वो आपको भेज दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित गृह किसे कहते हैं? हरित गृह कैसे कौन सी हरित गृह है, इसमें गैस से कौन सी आपको बताना? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एथिन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। तो आपके हरित गृह की गैस से कौन सी है? मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी हड्डी है जो हाथ से संबंधित है? होमोर्स, फीमार, टिबिया, फिबुला, उपरोक्त सभी। तो ऐसी कौन सी हड्डी है जो हाथ से संबंधित है? तो हाथों के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है? होमर्स। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए एकदम राइट आंसर है। पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है। पादपों के अंदर निषेचन के पश्चात अंडाशय से क्या विकसित होता है? जड़, तना, पत्ती, फल। बताना है कि पादपों में निषेचन होता है, उसके पश्चात एक आपके अंडाशय होता है और एक बीजांड होता है। तो अंडाशय से क्या होता है? अंडाशय से फल होता है और बीजांड से क्या होता है? बीज बनता है। तो अंडाशय से आपके फल बनते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी एकदम सही आंसर है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो आपको नहीं पर गोला कर देना। रासायनिक नहीं है तो कौन सा है? भौतिक है। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, मोम का पिघलना, लोहे पर जंग लगना। अब देखो ऐसा बताना कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक के ऊपर अपन को ध्यान ही नहीं देना है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना है, मोमबत्ती का दूध से दही बनना, कागज का जलना, यानी कि मोमबत्ती का पिघलना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। अगर मोमबत्ती का जलना होता तो आपकी रासायनिक परिवर्तन होता, बाकी मोमबत्ती का पिघलना आपकी कौन सा परिवर्तन है? मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक, बाकी मोमबत्ती का पिघलना आपके भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु कौन सी है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाने वाली यह धातु का पूछा है तो यह धातु कौन सी होगी? यह धातु आपके ब्रोमीन होगी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समरूप कोशिका के अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीवों से कृत्रिम रूप से उत्पन्न कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण। ऑप्शन बी है क्लोनिन, ऑप्शन सी है लैंगिक जनन, ऑप्शन डी है खंडन। तो क्या कहलाती है? समरूप कोशिका अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिन कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताना है। मेलामाइन, PVC, पॉलीथीन या फिर PET। तो इसके अंदर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, उसका उदाहरण कौन सा है? तो आपके मेलामाइन है। मेलामाइन ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए इसका एकदम सही आंसर है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। शेर की दाढ़ का तारतम्य अधिक होता है। ढोल की मंद आवृत्ति से कंपन होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी है जो सही नहीं है। शेर की दाढ़ का जो तारतम्य है वो अधिक नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो शेर की दाढ़ है उसका तारतम्य कम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा घर्षण बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है? ऐसा कौन सा है जो घर्षण बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है? जूतों की तली पर खांचेदार बनाना है, बिल्कुल है ये तो। वाहनों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर निकलना, कबड्डी के खिलाड़ियों द्वारा हाथ पर मिट्टी रगड़ना। कौन सा घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है?
ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो घर्षण को बढ़ाती नहीं है, यानी घर्षण को घटाती है? घर्षण को बढ़ाती नहीं है, घर्षण को घटाती है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है? क्वेश्चन खुद ही गड़बड़ है। कौन सा घर्षण बढ़ाने वाली प्रक्रिया नहीं है? यानी बाकी ये जूते के नीचे की तली खांचेदार बनाना, ये तो घर्षण को कम करती है। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये तो घर्षण को बढ़ाती है। वाहनों के ब्रेक पैडों का उपयोग करना, कैरम बोर्ड पर मेन पाउडर छिड़कना, कबड्डी के खिलाड़ी के द्वारा हाथ पर मिट्टी रगड़ना, तो इसके अंदर आपके होगा वाहनों के ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का आपको सही क्रम बताना है। सूर्य की जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ग्रह भी दूर चले जाते हैं। तो सबसे पहले नज़दीक ग्रह कौन सा है? सबसे नज़दीक ग्रह है जो आपके कौन सा है, बताओ फटाफट। सबसे नज़दीक सूर्य के आपके बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी एकदम राइट आंसर होने वाला है। प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण निम्न से परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण निम्न परिस्थिति में आवश्यक नहीं है। वायु की अनुपस्थिति बिल्कुल है, उच्च ताप, जल की उपस्थिति, उच्च दाब, जल की उपस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तड़िया जंजा के समय क्या करें? तड़िया जंजा यानी बिजली के समय क्या करें? जमीन पर लेटें, छाता लेकर चलें, खुले मैदान बैठें, यदि वन में है तो वन के छोटे वृक्ष के नीचे शरण लें। क्या करना चाहिए? अपन को खुले पर बैठ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है? न्यूटन की डिस्क है जो किससे संबंधित आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, प्रकाश के 7 रंग या गति के नियम। तो किससे संबंधित है? चुंबकीय बल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। भारत में प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? विंध्याल, शिवालिक, सतपुड़ा या फिर अरावली। भारत में सबसे प्रथम आरक्षित वन कहाँ पर है? तो सबसे आरक्षित वन है सतपुड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक समय, फार, चाल या फिर दूरी। तो मीटर प्रति सेकंड है जो आपकी चाल का है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये आपके साइंस का कंप्लीट पेपर हो चुका है। सोशल साइंस का पूरा सेट का पेपर अपन लेकर आ जाएंगे आपके सामने लाइव। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपन आज शाम को लाइव लेकर आने वाले हैं, तो लाइव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।